बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे अजीज़ दोस्तों, आइएगा आज की इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे रात को बिस्तर पर लेटते वक्त आयतुल कुर्सी पढ़ने का क्या फ़ायदा है। प्यारे दोस्तों, और अक्सर लोग रात को लेटते वक्त आयतुल कुर्सी क्यों पढ़ते हैं, इसका सवाब कितना है। प्यारे दोस्तों, बहुत ही तवज्जो और इत्मीनान के साथ इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो के अंदर आप जानेंगे कि रात को आयतुल कुर्सी पढ़ने का कितना बड़ा सवाब है और लोग क्यों पढ़ा करते हैं। प्यारे दोस्तों, किस वजह से पढ़ते हैं और किस लिए पढ़ते हैं, क्या इसको पढ़ने का बहुत बड़ा सवाब है। अगर आप नहीं जानते कि रात को लेटते वक्त बिस्तर पर आयतुल कुर्सी पढ़ने का कितना बड़ा सवाब है और अक्सर लोग क्यों पढ़ा करते हैं, आइए जानते हैं इस वीडियो के अंदर मौलाना दानियाल साहब से कि कुछ लोग बिस्तर पर लेट करके आयतुल कुर्सी पढ़ते हैं, क्या उनका ऐसा पढ़ना जायज़ है या नहीं है, या लेट करके बिस्तर पर आयतुल कुर्सी पढ़ सकते हैं या नहीं पढ़ सकते हैं, इसके ताल्लुक से शरीयत का क्या हुक्म होगा। और वीडियो के लास्ट में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि लोग जो ये आयतुल कुर्सी पढ़ते हैं जब बिस्तर पर जाते हैं तो क्यों पढ़ते हैं, इसका क्या मकसद होता है, क्यों पढ़ते हैं लोग। आइएगा, दोनों चीजें आज मैं इस वीडियो के अंदर आपकी खिदमत में रखने के लिए जा रहा हूं। बड़े ध्यान और बड़ी तवज्जो से आप इस पूरी वीडियो को देखिएगा। इंशाअल्लाह तबारक व तआला इसे सुनने के बाद आपका ईमान ताजा हो जाएगा। देखिएगा, सबसे पहला सवाल यह है कि लोग बिस्तर पर लेट कर आयतुल कुर्सी पढ़ सकते हैं या नहीं। यहां पर एक बात मैं आपको बता दूं। देखिएगा, जो लोग नमाज पांचों वक्त के पढ़ते हैं और जिनका ताल्लुक ज्यादातर यूं समझिएगा रोजा, नमाज, वज़ाइफ वगैरह से या दुरूद शरीफ वगैरह से ताल्लुकात रहते हैं, वो पढ़ते रहते हैं, तो उन्हें बड़ी खुशी हासिल होती है कि जब वो बिस्तर पर रात को सोने के लिए जाते हैं ना, तो वो दुआएं वगैरह, उनको जो भी चीजें याद होती हैं वो पढ़ करके सोते हैं। और खासकर जो लोग नमाज पढ़ते हैं तो उन्हें तो पढ़ना ही पढ़ना होता है। ठीक है, अब आइएगा, देखिएगा, कोई आयतुल कुर्सी पढ़ता है, कोई सूरह मुल्क पढ़ता है, कोई कुरान मुकद्दस की आयतें पढ़ता है, कोई सूरह इखलास पढ़ता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक बात मैं बता दूं कि जब हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बिस्तर मुबारक पर आराम करने के लिए जाते तो फिर आप क्या पढ़ा करते थे, कौन सी दुआएं पढ़ते थे या कौन सी सूरतें पढ़ते थे। तो हदीस पाक के अंदर आता है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब अपने बिस्तर मुबारक पर आराम फरमाने के लिए जाते, रात को जब सोने के लिए लेटते, तो आप बिस्तर पर जाकर के बैठ जाते और बैठने के बाद फिर आप सूरे मुअव्वज़तैन की तिलावत फरमाते। क्या करते? सूरे मुअव्वज़तैन। सूरे मुअव्वज़तैन बोलते हैं कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक और कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास। इन दोनों सूरतों को सूरे मुअव्वज़तैन बोला जाता है। तो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बिस्तर पर जब सोने के लिए जाते रात को, तो बिस्तर पर बैठ करके इन दोनों सूरतों की तिलावत फरमाते। अब इसी तरीके से जैसे कि अभी एक भाई ने सवाल किया कि बिस्तर पर लेटकर आयतुल कुर्सी पढ़ सकते हैं या नहीं, तो देखिएगा, सबसे पहली बात मैं आपको ये बता दूं कि जब आप बिस्तर पर जाएं तो लेट करके आयतुल कुर्सी ना पढ़ें। लेट करके आयतुल कुर्सी ना पढ़ें, क्यों? इसलिए कि ये खिलाफे सुन्नत है और खिलाफे अदब है। खिलाफे सुन्नत भी है और खिलाफे अदब भी है। अब यहाँ पर एक बात मैं आपको बता दूं, अगर कोई शख्स लेट गया है, अब लेटे लेटे उसको जहन में ये याद आया कि भाई मुझे तो सूरतें पढ़ना है या आयतें या दुआएं वगैरह पढ़ना है, तो वो क्या करे? उसका तरीका एक ये है कि अपने पैरों को समेट ले, यानी अपने घुटनों को खड़ा कर ले, पैरों को समेट ले, उसके बाद में पढ़े, इसमें कोई हरज नहीं है। पैर बिल्कुल फैले हुए हैं, फिर अगर कोई शख्स पढ़ता है तो इसमें कोई गुनाह नहीं है, लेकिन खिलाफे अदब है, ये अदब के खिलाफ है। तो जब भी आप आयतुल कुर्सी पढ़ें या कुरान पाक की सूरतें पढ़ें, चारों कुल पढ़ करके आप सोते हैं, या सोने से पहले की दुआ आप पढ़ करके सोते हैं, या तौबा और इस्तिगफार करके आप सोते हैं, तो प्लीज आप पैरों को फैला करके लेट करके आप ये ना करें, क्योंकि ये खिलाफे अदब है। आप बिस्तर पर पहले बैठ जाएं और बैठने के बाद जो भी आपको पढ़ना है वो पढ़िएगा। पढ़ने के बाद फिर आराम से लेट जाइएगा
اور जो सुन्नत तरीका है लेटने का, उस सुन्नत के मुताबिक आप लेटिएगा। फिर आप अपने पैरों को सकोड़ करके आप दुरूद शरीफ पढ़ते रहिएगा और दुरूद शरीफ पढ़ते पढ़ते आप सो जाइएगा। ये इसका सही तरीका है। तो पहले सवाल का जवाब आपको मिल गया। अब दूसरा सवाल कि लोग आयतुल कुर्सी क्यों पढ़ते हैं सोने से पहले। आइएगा, इसका जवाब मैं हदीस पाक की रोशनी में आपकी खिदमत में रखने के लिए जा रहा हूं। देखिएगा, जो लोग आयतुल कुर्सी पढ़ते हैं सोने से पहले, जैसे मान लीजिएगा सोने का वक्त हो गया, ईशा की नमाज पढ़ ली, अब सोने के लिए जा रहे हैं, तो हुक्म ये है कि जब आप अपने घर का दरवाजा बंद करें तो जब कुंडी अपने घर के दरवाजे की लगाएं तो बिस्मिल्लाह पढ़ करके आप कुंडी को लगा दें। उसके बाद बिस्तर पर पहुंच करके बैठ करके आप आयतुल कुर्सी पढ़ें। ठीक, ये हो गया। अब ये जो आयतुल कुर्सी पढ़ते हैं इसलिए पढ़ते हैं ताकि पूरी रात अल्लाह तबारक व तआला के फरिश्ते उस बंदे की और उसके पूरे घर की हिफाजत करते रहें। फरिश्ते उसके पूरे घर की हिफाजत करते रहते हैं जो शख्स आयतुल कुर्सी पढ़ता है। और आयतुल कुर्सी की फजीलत में यह भी लिखा है कि जो शख्स रोजाना अपने घर में आयतुल कुर्सी पढ़ करके दम करके सोता है तो उसके घर में कभी भी चोरी नहीं होती है। जी हाँ, ये आयतुल कुर्सी की फजीलत है। इसलिए आयतुल कुर्सी लोग बिस्तर पर लेटने से पहले इसको पढ़ा करते हैं। अब आइएगा, हदीस पाक हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा हजरत अबू हुरैरा को जब सदका ईद उल फितर का कुछ माल आया, सदका फितर का जब कुछ माल जमा हुआ तो उस माल की हिफाजत के लिए, उस गल्ले की हिफाजत के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू हुरैरा को मुकर्रर फरमा दिया, रात को ड्यूटी लगा दी कि इस माल की ए अबू हुरैरा तुम रोजाना हिफाजत करोगे, रोजाना रात को तुम यही सोओगे और इसकी हिफाजत करना है। जब पहले दिन हजरत अबू हुरैरा वहां जाकर के लेटे सोए तो आपने क्या देखा कि एक शख्स आया और उसने गल्ला भरना शुरू कर दिया। जब गल्ला भरना शुरू किया तो हजरत अबू हुरैरा ने उस चोर को पकड़ लिया, उससे कहा कि अब मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, सुबह को सरकार की बारगाह में तुम्हें पेश करूंगा। तो उस चोर ने हजरत अबू हुरैरा के सामने हाथ पैर जोड़े और कहने लगा, मैं बच्चोदार हूँ, अयालदार हूँ, आप मुझे छोड़ दो, कभी चोरी करने नहीं आऊंगा। तो हजरत अबू हुरैरा को ख्याल आ गया, आपने छोड़ दिया। सुबह हुई, सुबह को फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू हुरैरा के बताने से पहले ही पूछ लिया कि अबू हुरैरा बताओ तुम्हारे रात वाले चोर का क्या हुआ। तो हजरत अबू हुरैरा ने अर्ज किया, रसूलुल्लाह उसको मैंने छोड़ दिया, वो बहुत ज्यादा मजबूर था, परेशान था, चोरी करना आ गया तो उसको मैंने छोड़ दिया। तो सरकार ने फरमाया, ए अबू हुरैरा वो चोर आज फिर आएगा चोरी करने के लिए। जब हजरत अबू हुरैरा फिर दूसरी रात उसकी गल्ले की हिफाजत करने के लिए गए तो वो चोर आधी रात में फिर आ गया, उसने फिर गल्ला भरना शुरू कर दिया। हजरत अबू हुरैरा ने फिर पकड़ लिया, उसने फिर अपनी मजबूरियां सुनाई, रोने लगा, चीखने लगा, फिर हजरत अबू हुरैरा ने उसको छोड़ दिया। सुबह फिर हजरत सरकार ने पूछा, ए अबू हुरैरा बताओ तुम्हारे रात वाले चोर का क्या हुआ। तो हजरत अबू हुरैरा ने अर्ज की, या रसूलल्लाह उसको मैंने छोड़ दिया, वो ज्यादा मजबूर था, परेशान था। कोई बात नहीं। सरकार ने फरमाया, ए अबू हुरैरा वो चोर आज फिर आएगा, तीसरी रात है, तीसरा दिन है, आज वो चोरी करने फिर आएगा। तो हजरत अबू हुरैरा ने जब इतना सुना तो सोचने लगे कि ये मेरे सरकार का, मेरे आका का फरमान है, जब आका ने फरमा दिया तो आएगा जरूर। अब तीसरी रात हजरत अबू हुरैरा इंतजार कर रहे हैं उस चोर का। अचानक जब रात गुजरती चली गई, आधी रात से ज्यादा गुजर गई, तो फिर वो चोर आ गया। आने के बाद उसने जब गल्ला भरना शुरू किया तो हजरत अबू हुरैरा ने उसको पकड़ लिया, बोले कि तू 2 दिन से झूठ बोल बोल के जा रहा है, आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, आका की बारगाह में पेश करूंगा। तो उस चोर ने कहा, ए अबू हुरैरा अगर मैं तुम्हें ऐसे कलिमात सिखा दूं, अगर तुम उन कलिमात को पढ़ लो तो कभी जिंदगी में तुम्हारे पास चोर नहीं आएगा, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला के फरिश्ते पूरी रात तुम्हारे और तुम्हारे माल की हिफाजत करेंगे। तो हजरत अबू हुरैरा ने कहा, हाँ बताओ। बोले अगर मैंने बता दिया तो क्या तुम मुझे छोड़ दोगे? बोले हाँ छोड़ दूंगा। तो उस शख्स ने, उस चोर ने हजरत अबू हुरैरा को बताया कि ए अबू हुरैरा तुम रोजाना रात को आयतुल कुर्सी पढ़ करके सोया करो, कभी तुम्हारे पास चोर नहीं आएगा। सुबह को जो है सरकार की बारगाह में हाजिर हुए, हजरत अबू हुरैरा से पूछा सरकार ने कि बताओ तुम्हारे रात वाले चोर का क्या हुआ। तो उन्होंने कहा, या रसूलल्लाह मैंने उसे रात भी छोड़ दिया, लेकिन उसने कुछ कलिमात बताए थे, आयतुल कुर्सी के बारे में बताया था कि जो शख्स रोजाना आयतुल कुर्सी पढ़ करके सोएगा तो उसके घर में कभी चोरी नहीं होगी और कभी चोर उसके पास नहीं आएगा और अल्लाह के फरिश्ते उसकी हिफाजत करेंगे। तो सरकार ने फरमाया, ए अबू हुरैरा वो चोर वाकई बहुत बड़ा झूठा था,
मालूम है कि वो चोर 3 दिन से जो आ रहा था कौन था? तो हजरत अबू हुरैरा ने अर्ज की, या रसूलल्लाह मुझे नहीं मालूम। तो सरकार ने फरमाया, ए अबू हुरैरा, वो 3 दिन से आने वाला चोर जो था ना, वो कोई दुनिया का आम आदमी नहीं था बल्कि शैतान था। लेकिन हाँ, उसने जो ये अमल बताया है, आयतुल कुर्सी के बारे में जो बता के गया है, वो बात बिल्कुल सच बता के गया है। खुद तो वो बहुत बड़ा झूठा है, लेकिन ये बात सच बता के गया है कि जो शख्स भी रोजाना रात को आयतुल कुर्सी पढ़ करके सोएगा ना, तो उसके घर में कभी चोरी नहीं होगी। अस्सलाम वालेकुम। मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको समझ आ गई होगी कि रात को आयतुल कुर्सी पढ़ने का फ़ायदा क्या है। अगर आप बिस्तर पर रात को आयतुल कुर्सी पढ़कर लेटते हैं तो आपको कितने बड़े फ़ायदे मिलते हैं। प्यारे दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो आगे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर ज़रूर करिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।